घर से तभी निकलें जब बेहद जरूरी कार्य हो। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाएं। परीक्षा केंद्र बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं। प्लाज्मा डोनेट कर दूसरे की मदद करें, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल का यह मानना है कि परीक्षाएं भी रद्द की जाएं। सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जाए और ये सही बात है। जब बहुत जरूरी कार्य हो तभी आप सभी घर से निकलें, ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि हालात बहुत बदतर हो गए हैं। ये सिर्फ टीवी और अखबारों की बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। सोचिए, कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं और एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। सोचिए, अंतिम संस्कार स्थल पर प्लेटफॉर्म बढ़ा दिए गए हैं, यानी जहां दाह संस्कार होता था वो पहले 2 था, अब वो 90 हो गया है। ये स्थिति कैसी है? ऑक्सीजन तिगुने दाम पे मिल रहे हैं। टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों से भारत समाचार के पास खबर है 600 रुपए देने पड़ रहे हैं। और इसी हालात से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द हों। घर से तभी निकले जब बहुत जरूरी कार्य हो। अरविंद केजरीवाल का मानना है कि परीक्षा केंद्र बड़े हॉटस्पॉट बन सकते हैं और प्लाज्मा डोनेट कीजिए। अभी सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्जाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए। केजरीवाल ने कहा है कि सीबीएसई के जो परीक्षार्थी हैं वो 6 लाख हैं और अगर परीक्षाएं हुई तो ये बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। रवि सर्राफ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए, चूंकि ये आने वाले समय में बड़ा हॉटस्पॉट इसलिए बन सकता है चूंकि 6 लाख परीक्षार्थी हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए बहुत बड़ी संख्या है। 6 लाख बच्चे हैं और 1 लाख शिक्षक, और पूरी व्यवस्था देना। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर चिंतित है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी, राहुल गांधी ने भी ये मांग उठाई थी कि परीक्षाओं को फिलहाल रद्द किया जाए। देखिए स्थिति बहुत खराब होती आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि 45 वर्ष से कम जो युवा हैं, कम से कम 60-65% ऐसे युवा हैं जिनको कोरोना संक्रमण हो चुका है। तो ऐसे में स्थिति बहुत भयावह है। 45 प्लस वाले को टीका लगाया जा रहा है, 45 से नीचे वालों को टीका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 65% ऐसे लोग हैं जो 45 उम्र से नीचे हैं जिनको कोरोना हो चुका है। तो ऐसे में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है दिल्ली में। अब देखिए, जो प्रवासी मजदूर थे महाराष्ट्र से तो पलायन कर रहे थे, अब दिल्ली की भी तस्वीरें ऐसे आने लगी है कि प्रवासी मजदूर अब तैयारी कर रहे हैं घर वापसी की, क्योंकि स्थिति खराब होती जा रही है। लॉकडाउन की बात लगातार की जा रही है सरकार की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा था, उन्होंने जिक्र किया था कि अगर स्थिति खराब होगी दिल्ली में तो लॉकडाउन लगाया जाएगा, यानी कि लॉकडाउन से कोई गुरेज उन्हें नहीं है, क्योंकि स्थिति जिस तरह से खराब होती जा रही है। अस्पताल में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं। उन्होंने एक अपील ये भी कही कि ज्यादा संख्या में लोग अस्पताल ना पहुंचे। अगर किन्हीं को माइल्ड सिम्टम है तो घर में होम आइसोलेशन में भी ठीक हो सकते हैं। दिल्ली की सरकार उनको समूचा व्यवस्था देगी। अगर दिक्कतें ज्यादा हो रही है तब अस्पताल की ओर जाएं, अस्पताल में अपने इलाज ढूंढें, क्योंकि देखिए लिमिटेड बेड है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं और लिमिटेड संसाधन अभी भी उपलब्ध है। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती है। तो लोगों से लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपील भी कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हैंड सैनिटाइज करें। तो इस तरह की बातें लगातार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो जरूर कह रहे हैं। और दिल्ली में एक भय की स्थिति बनी हुई है और लॉकडाउन को लेकर संशय बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर स्थिति खराब होती है, अस्पताल फुल होते हैं, बेड अगर फुल हो जाते हैं तो ऐसे में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इससे कोई गुरेज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं है। जहां तक रही बात बच्चों की, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या है।
ऐसे में पूरी व्यवस्था देना और एक बड़ा हॉट स्पॉट हो सकता है, क्योंकि भारी संख्या में जब बच्चे एक जगह पे इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, एग्जाम के दौरान उनकी मुलाकात भी हो सकती है, तो अगर कोरोना उनमें फैलता है तो संक्रमण को शायद रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और स्थिति बहुत खराब हो सकती है। इसी का उल्लेख लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और विपक्षी दल के तमाम बड़े नेता भी यही मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया था और मांग किया था कि परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। एक बड़ा ये सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर बच्चों के बीच में कोरोना अगर फैलता है तो स्थिति क्या हो सकती है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश की आप स्थिति उठा के देख लीजिए, लखनऊ की स्थिति हम सबके सामने है, जिस तरह से स्थिति लगातार वहां पर खराब हुई। अब मजबूरन प्रदेश सरकार में प्रदेश सरकार के अंदर बैठे मंत्री जो कि बड़े पोर्टफोलियो और इसीलिए परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए, ये कहना है।